गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में। स्टॉक 2% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 5% गिर गया, ये कैसे होता है। सो इन सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे एक ऑक्शन के जैसे समझ सकते हैं। सो वी कैन टेक द बिड, द आस्क एंड द स्प्रेड। इन तीन चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार। सो द बिड इज कि एक बायर है, वो मैक्सिमम कितना अमाउंट देने को तैयार है ऑन दैट प्रेजेंट डे एंड प्रेजेंट कंडीशन। अब द आस्क, जो सेलर है वो मिनिमम कितना अमाउंट चाहता है अपना चीज़ को बेचने के लिए, एंड द स्प्रेड इज जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है। स्टॉक इज़ लाइक वेरी फेवरेबल, और उसका अगर वैल्यूएशन अच्छा है, इकोनॉमी का भी अलग वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आते हैं। उन सबको चीज़ जो बैकग्राउंड में चलती हैं उन चीज़ों को अगर हटा दिया तो जो अगर सिंपल टर्म्स में अगर कोई स्टॉक प्राइस का भाव 100 रुपये है और कोई बिडर और उसका 102 रुपये देने को तैयार है, और जो मिनिमम सेलर है वो भी 102 रुपये लेने के लिए उस स्टॉक को बेचने में तैयार है। सो द स्टॉक जंप बाय 2%। लेकिन अगर सेलर 102 रुपये लेना चाहता है बट द बिडर डजेंट फाउंड 102 रुपये को लुक्रेटिव एंड ही डजेंट बिड एट 102 एंड ही बिड एट 99 और लाइक 98, सो द नेक्स्ट सेलर विच इज़ रेडी टू सेल एट 99 और 98, तो वहाँ पर जाकर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होगा एंड द स्टॉक प्राइस फेल्स टू 99 और 90। सो दिस इज द बॉर्डर लाइन। अभी इस पर बात कर लेते हैं हम, लाइक व्हाट आर द रीजंस, इसमें होता क्या है। एक तो हो गया सप्लाई डिमांड, दूसरा हम बात कर सकते हैं कंपनी का हेल्थ है, फंडामेंटल्स है, उसको देखते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ फ्यूचर इंजन, कि फ्यूचर ग्रोथ को देख के उसका जो डिविडेंड है उसको कैलकुलेट करके कि अगर कोई कंपनी 3 to 4% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, सो नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो कितना डिविडेंड यील्ड देगी। वो जो DCF मॉडल और इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बट उसको हटा के अगर कोई कंपनी कैश जनरेट कर रही है, उसका हेल्थ पॉजिटिव है और वो अपने रेवेन्यू को नियरली ग्रू कर पा रही है, सो जो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो अपना उस कैलकुलेट करेंगे। आज ये कंपनी 5,000 करोड़ की है, इफ इट कंटिन्यूज टू ग्रो इट्स रेवेन्यू बाय 25%, तो अगला 10 साल में 10 गुना, तो यहाँ से 50,000 करोड़ की कंपनी हो जाए। सो इफ़ आई शुड इन्वेस्ट कि ऐसा इसका एक छोटा सा हिस्सा, इफ़ आई टेक 1000 शेयर्स और उसका टोटल 1 लाख या 10 लाख रुपये 10 लाख शेयर्स है, उसमें से 1000 शेयर्स मैंने ले ली, सो आई ओन लाइक 0.001% ऑफ द कंपनी। सो अगर वो जो परसेंटेज है उस कंपनी का, वो 50,000 करोड़ का कितना परसेंटेज हो जाएगा 10 साल बाद। तो इट्स अ बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन। मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द बॉर्डर लाइन थिंग, कि मतलब कम से कम इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो स्टॉक प्राइस है वो ऐसा जुआ नहीं होता है 2% ऊपर गया, 3% नीचे गया, अभी इसको चार्ट देखो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसीलिए आप देखते होगे जब भी रिजल्ट आता है या कुछ और होता है, सो द कंपनी रिएक्ट्स। अगर कोई अच्छा रिजल्ट है तो वो जो मॉडल है पूरा, उसमें पूरा चेंज हो जाता है कि अगर 20% से ग्रो किया तो अलग एक कंडीशन निकलती है, एक 40% से ग्रो किया तो अलग एक कहानी निकलती है। दैट्स वाई 2 दिन पहले आई पोस्टेड समथिंग कि जो ये कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है, ये 30% का इंजन 35% के PE पे शायद आखिरी बार मिल रहा होगा। एंड व्हाट हैपेंस ऑन ट्यूसडे, द स्टॉक वेंट अप बाय 15-16%। सो जो हम ये इन बॉर्डर लाइन जो ग्रेट बिजनेसेस हैं, वो कभी कभी क्या होता है, द प्राइसेस फेल डाउन टू सम क्रेजी प्राइसेस, और वहाँ पर खरीद के लोगों का पैसा बनता है। क्योंकि देयर आर थिंग्स, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि लॉकडाउन के शायद 1-1.5 साल बाद की स्टॉक प्राइसेस वेंट अप बाय वे टू मच, 10-10 गुना हुआ, 20-20 गुना हुआ। तो वो सेम स्टॉक, ऐसा तो नहीं है कि एक साल में बहुत कुछ कर लिया उन्होंने, कि पहले तो 15% ग्रोथ था फिर उन्होंने 90% ग्रोथ कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं हो। सो द बॉर्डर लाइन इज कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है, सो पीपल विल कम मोर इन द स्टॉक मार्केट। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो पीपल विल शिफ्ट टू बॉन्ड मार्केट एंड अदर स्टॉक मार्केट से निकल। और थोड़ा एक्सटर्नल और मार्केट इफेक्ट भी होता है, जैसे अगर इकोनॉमी है या फिर इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है, इट वांट्स टू इंक्रीज द कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसा जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनका प्रॉफिट को मार रहा है। सो जो कैलकुलेशन करने वाला है वो सोचेगा कि नहीं, अगर 35 और 40% इंटरेस्ट रेट से और थोड़ा सा इंक्रीज हो तो जो कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कम हो जाएगा। अगर पैट कम हो जाएगा तो जो पैग रेशियो है उसमें फ़र्क आएगा, तो स्टॉक सडनली उसको महंगा लगने लग। तो वही बात है, पी में फ़र्क पड़ेगा, पैग में फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ से फिर हम देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। और बस इतना ही। एंड बॉर्डर लाइन यही है कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं, दे आर जस्ट द इंट्रिंसिक प्राइस, कि ऐसा सिर्फ दिखाने का प्राइस होता है। जो मेन वैल्यू होता है कंपनी का वो होता है उसका हेल्थ में, और बाकी सब। थैंक यू।